नमस्कार दर्शकों। आज मैं मीराबाई के जीवनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लाई हूँ। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में लगभग 1498 ईस्वी में माना जाता है। इनके पिता का नाम राम रतन सिंह था। राम रतन सिंह की यह इकलौती संतान थी। यह 2 भाइयों में एक बहन माना जाता है। इनका विवाह 1516 ईस्वी में माना जाता है। इनका विवाह मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही असामयिक रूप से इनके पति का देहांत हो जाता है। इसके बाद मीरा अपना अधिकांश समय पूजा पाठ साधु संतों के बीच में बिताने लगती हैं। राज परिवार की बहू होने के बावजूद मीराबाई ने सुख वैभव का त्याग करके कृष्ण भक्ति में ही अपने आप को पूर्ण रूप से समाहित कर लिया था। राजमहल की होने की वजह से राज परिवार ने इनके इस भक्ति को लेके, नृत्य को लेके विरोध किया, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी। लेकिन मीराबाई कृष्ण प्रेम में इतनी लीन थी कि सारी यातनाओं को वह झेलती रहीं। लेकिन साधु संतों का संगत और भक्तिमय भजन गाना, कृष्ण का भजन गाना उन्होंने नहीं छोड़ा। अंत में वह साधु संतों के साथ ही महल का त्याग करके वृंदावन चली गईं। वृंदावन में रह के मीरा ने कृष्ण को पूर्ण रूप से अपना सब कुछ मान के उन्हीं के प्रेम में अपना समय बिताने लगी। मीरा की कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे मीरा के पद, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी रामायणों, यह रचनाएं उनकी मानी जाती हैं। मीरा ने यह रचनाएं राजस्थानी, ब्रज, गुजराती मिश्रित भाषा में मानी जाती हैं। मीरा वृंदावन में रह के कृष्ण को ही अपना पति, अपना सखा, अपना पूर्ण प्रेम उन्हीं के ऊपर लुटाती रहीं। लोक कथाओं के अनुसार मीरा 1547 ईस्वी में द्वारिका में श्री कृष्ण की मूर्ति रणछोड़ राय मंदिर में चमत्कारिक रूप से विलीन हो गई। ऐसा माना जाता है कि 1547 में मीरा ने अपने आप को उस मूर्ति में ही समाहित कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि द्वारिका में रणछोड़ राय मंदिर में जो मूर्ति है, मीरा ने उसी के हृदय में अपने आप को समाहित कर लिया था। कहते हैं जब वो उसमें समाहित हो रही थी तो एक पुजारी दौड़े उनको बचाने के लिए, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ मीरा का दुपट्टा ही आया था। ऐसा माना जाता है, लोक कथाओं में ऐसा कहते हैं लोग। तो इस तरह से आप मीरा की कहानी जान सकते हैं कि उनका जन्म 1498 में और मृत्यु 1547 के लगभग हुआ था। तो मीराबाई के जन्म से और उनके जीवनी से हम यह जानते हैं कि सच्ची भक्ति और प्रेम सांसारिक बंधनों से हमें पार करती है और इस भक्ति से हम असीम शक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। हमारे अंदर अगर किसी के प्रति भक्ति है, अथाह प्रेम है, तो हम उस भक्ति से अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। भगवान भी हमारा साथ देते हैं, भगवान भी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे अंदर वह क्षमता लाते हैं कि हम उनमें विलीन हो जाएं।